हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कामयाबी इन्फिनिटी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नया चैप्टर जिसका नाम है इंडिसेस, जिसको हम लोग हिंदी में घातांक कहते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस किया था और उसके साथ हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में हम लोग और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो अगले वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ 5 टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 25x टू द पावर माइनस 1 प्लस 100, हमें निकालना है वैल्यू 3 टू द पावर 1 प्लस x का। ये वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा x का वैल्यू। चलिए पता करते हैं। पहले हम लिख देंगे 5 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 25x माइनस 1 इज इक्वल टू 100। ये हो जाएगा 5 2x माइनस 1 माइनस 5 2x माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 2 अगर ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? अगर हम लोग यहाँ लिख दें 5 टू द पावर माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर प्लस 1, ये क्या होता है? 5 टू द पावर 0 जो कि 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं उसको, जैसे 5x माइनस 2 हो जाएगा 5 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 1 यहाँ ऐड हो गया, प्लस 1 यहाँ पे अलग से है। क्योंकि हम लोग इसको पावर जो होता है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं अगर उसका बेस सेम हो। ये लिख सकते हैं हम लोग। तो 5 टू द पावर x, तो 5 टू द पावर 2x माइनस 2 कॉमन हो गया, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 100। ये कटेगा तो ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब हमने पहले जो रूल्स है उसमें हम लोग डिस्कस किए थे, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रूल्स में कि अगर a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n लिखा हो तो हम लोग m इज इक्वल टू n इक्वेट कर सकते हैं अगर बेस सेम हो। तो यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे हम लोग। ये लिख सकते हैं हम लोग। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, x हो जाएगा 2। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए। 3 टू द पावर 1 प्लस x पूछा गया है, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 टू द पावर 3, क्या हो जाएगा ये 27। ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फोर्थ रूट है ये 81 टू द पावर माइनस 2। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 81 क्या है? ये 3 टू द पावर 4 है माइनस 2, और जो फोर्थ रूट है उसको हम लिख सकते हैं 1/4। ये हो सकता है। फिर ये 2 कटेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये माइनस था यहाँ पे, ये माइनस रहेगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई जो पावर ऊपर में है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 होगा। अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1/9। हमने पढ़ा था पिछले रूल में कि अगर a टू द पावर माइनस m लिखा हो तो उसको अगर हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, तो 1/9 हो गया। तो ए हमारा आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला में लिखा हुआ है 2 का क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो 2 का हम लोग 1/3 पावर लिख सकते हैं। सेकंड नंबर जो लिखा हुआ है वो 2 का पावर 1/4 होगा, क्योंकि जो फोर्थ रूट होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1/4। और ये 32 कितना होगा? 2 का पावर 5, और ये 12th रूट है यानी कि 1/12। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? पावर जो ऊपर में लिखा हुआ है, जैसे कि हमने पढ़ा था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है? a टू द पावर m प्लस n होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो सेम यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं अलग से। एलसीएम 12 होगा, 4 3, यहाँ पे क्या होगा 5 हो जाएगा। कितना आ रहा है ये? 12/12 आएगा, यानी कि आ जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1। आंसर क्या होगा? 2। ऑप्शन बी आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 64 क्या होता है? 2 टू द पावर 6 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 टू द पावर 6 इंटू 2/3 इंटू 2 टू द पावर माइनस 2। a टू द पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। ये लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 कट गया, यहाँ 2 हो गया। 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर माइनस 2
टू द पावर -1/2, तो क्या हो जाएगा ये, टू द पावर 4 - 2 हो जाएगा, टू द पावर -1/2, तो क्या हो जाएगा ये, 2 का स्क्वायर इंटू -1/2, 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू टू द पावर -1, जो कि 1/2 टू द पावर 1, यानी कि 1/2 आंसर होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि a/b का पावर अगर m दिया हो तो हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m/b टू द पावर m। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग ताकि कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये x टू द पावर a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू x टू द पावर b प्लस सी b माइनस सी इंटू x टू द पावर c प्लस a इंटू c माइनस a, और डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम लोग x टू द पावर c a माइनस बी इंटू x टू द पावर a b माइनस सी इंटू x टू द पावर b c माइनस a लिख सकते हैं हम लोग। आगे क्या होगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सबका अगर बेस सेम है तो सभी पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, a² माइनस बी स्क्वायर प्लस b² माइनस सी स्क्वायर प्लस c² माइनस a स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a² माइनस बी स्क्वायर, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी क्या होगा, b² माइनस सी स्क्वायर, और c प्लस ए इंटू सी माइनस ए क्या होगा, c² माइनस a स्क्वायर। क्योंकि बेस सेम है तो सभी का पावर हम लोग ऐड कर लेंगे, वही हम लोग डिनोमिनेटर में भी करेंगे, x टू द पावर सी ए माइनस सी बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस सी बी माइनस ए बी। ठीक है, अब देखिए a² माइनस a स्क्वायर है, कट गया, b² माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जब सब कट गया तो x का वैल्यू कितना बचेगा, 0 बाई सी ए, कट जाएगा ये दोनों, माइनस ए सी माइनस सी बी प्लस सी बी कट जाएगा, ए बी माइनस ए बी कट जाएगा, तो आ जाएगा x टू द पावर 0, तो 1/1, आंसर क्या होगा 1, ये हमारा आंसर होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। आज के लिए इतना ही है।